ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषता द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षा। दीदी जी सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता। सदा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं। तो दीदी जी को अपने जीवन में जब से बाबा के बने थे ये बहुत पक्का था और अभ्यास भी था इसी का। इसीलिए बाबा ने भी उन्हें ये टाइटल दिए थे, ये सर्टिफिकेट दिया था कि वो पतिव्रता अर्थात सिर्फ एक शिव बाबा की सजनी बनकर रही। लौकिक पति को तो उन्होंने तभी त्याग दिया जब पवित्रता के लिए झगड़े शुरू हुए। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा साजन है और हम सब आत्माएं सजनियां हैं, तो किसी भी साजन को ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी सजनी का दिल कहीं और भी लगा हुआ हो। उसको फिर पतिव्रता नहीं कहते। तो इस विशेषता की धनी थी दीदी कि सच्ची सच्ची राम की सच्ची सच्ची सीता होकर सदा रही। एक शिव बाबा ही मन और बुद्धि में समाये रहे, दूसरा कोई नहीं। दिल दी तो पूरी दिल शिव बाबा को दी। दूसरी विशेषता बाबा ने कही सतीव्रता। जैसे पहले के समय में पति के पीछे ही पत्नी सती हो जाती थी कि पति गया, देह त्याग दी, अब हमारे भी जीने का कोई लाभ नहीं है। इतना प्यार, इतना न्यौछावर, खुद को जिंदा ही है, शरीर में, देह में है, और इतनी हिम्मत कि खुद को खुद ही चिता पर लेटा दो। पति के साथ ही जल जाती थी, अपने भी देह का त्याग जबरदस्ती कर देती थी। तो ऐसा प्यार बाबा के प्रति, एक बाबा पर ही न्यौछावर, एक बाबा ही संसार है। तीसरा गुण बताया पिताव्रता। पिता के रूप में भी बाबा को ऐसा फॉलो किया, जो पिता ने कहा आज्ञाकारी बच्चे की तरह हर बात में हाँ जी। तो दीदी जी के जीवन में ये देखने में आती थी प्रैक्टिकल बात, जिसका गायन अभी भी बाबा हमें मुरलियों में सुनाते हैं कि हमने भक्ति में बाबा से वायदा किया है, तुम जब आएंगे तो तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं। दीदी के जीवन में ये प्रैक्टिकल नज़र आता था। ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। ऑनेस्ट किसको कहते हैं बाबा? जिसने दिल से कह दिया मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और सच में ही उस बच्चे के फिर दिल में दूसरा कोई हो भी नहीं, वो ऑनेस्ट है। कहने के लिए तो फिर हमने भक्ति में भी कहा और यहाँ भी कहते हैं, लेकिन दिल में तो कितनों को समाया हुआ होगा, फिर उसको ऑनेस्ट तो नहीं कहेंगे। कभी किसी वस्तु, व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। इतनी कंट्रोलिंग पावर कहें या इसको इतना स्नेह कहें, प्यार कहें बाबा के प्रति, कभी किसी वस्तु, व्यक्ति में आंख डूबी ही नहीं। मेरा तो संसार ही बाबा है, बस। अब संसार ही बाबा है, संसार के बाहर आंख जाएगी कहाँ? तो हमें भी कम से कम अब समय प्रमाण अपने जीवन का लक्ष्य भी ऐसा बना लेना चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये बात मेरे प्रैक्टिकल जीवन में देखने में आए, सिर्फ कहने के लिए या सोचने के लिए नहीं। बाबा ने कहा ना, सोचते बहुत अच्छा है, कहते भी बहुत अच्छा है, लेकिन करने में अंतर आ जाता है। तो जो सोचे वही कहें और जो कहा वो करके भी दिखाएं। अब हमारी जीवन ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।